देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, राष्ट्रीय सेवक संघ एक मजबूत संगठन है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा बहुत डिस्ट्रक्टिव है, देश के हित में नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, सरदार पटेल ने ये बात कही थी कि देश के अंदर कम्युनल पॉइजन फैलाने का काम आरएसएस करती है। सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस को जब उन्होंने बैन किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मुसलमानों पे हमला करना बंद कर दो। ये लिख कर दिया था आरएसएस ने सरदार पटेल को, होम मिनिस्टर को, कि हम देश के अंदर राजनीति नहीं करेंगे, हम देश के अंदर सिर्फ कल्चरल काम करेंगे, हम देश के अंदर कोई कम्युनल फीलिंग नहीं फैलाएंगे। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आपको याद होगा, मोहन भागवत जी का एक बयान है कि मेरी आरएसएस के वर्कर 2 घंटे के अंदर तैयार हो जाते हैं, जबकि भारत की फौज को 6 महीने लगते हैं। ये उनका बयान मुजफ्फरपुर में 2018 का है। अगर ये बयान विपक्ष का कोई नेता दे दे तो वो देशद्रोही कहलाएगा, कहा जाएगा कि ये तो फौज के खिलाफ है। लेकिन आरएसएस के मुखिया अपने वर्कर्स का मुकाबला फौज से कर रहे हैं और फौज से बेहतर बता रहे हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी देश के हित में नहीं है। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि हमारी संगठन कमजोर है। जब तक हम संगठन मजबूत नहीं करेंगे, हमारे लिए चुनाव जीतना मुश्किल काम हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दी जाए उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, जिन लोगों को टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी जाए उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। और यही बात दिग्विजय जी ने कही है कि संगठन को मजबूत कीजिए। आरएसएस से कोई सीखने की बात नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि इस्राइल न्यूक्लियर पावर है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस्राइल की तारीफ कर रहा हूं। इस्राइल तो है न्यूक्लियर पावर, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि इस्राइल ने 40-50 हजार बच्चों का कत्ल किया है। तो ये तारीफ नहीं है, जो सच्चाई वो अलहदा चीज है। सवाल सर इतना बड़ा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की आइडियोलॉजी अडॉप्ट करने की बात नहीं करी थी। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो स्ट्रेंथन है, जो मजबूती है संगठन में, कैसे वहां एक छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक बनता है, कैसे वहां एक्सेस है, इसकी बात की थी। आइडियोलॉजी अडॉप्ट करने की तो बात दिग्विजय सिंह ने कही नहीं है, जिस वजह से कांग्रेस दो फाड़ नजर आ रही है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की, मेरा भी नाम जोड़ा जा रहा है, तारीफ नहीं की है कभी। सारी उम्र हो गई आरएसएस की मुखालफत करते हुए, तारीफ कैसे करेंगे? आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में तो बात ही नहीं की है। ये कहा है कि आरएसएस एक मजबूत संगठन है, इससे कैसे इनकार करेंगे आप? मैंने तो ये तक कहा है कि पिछले चुनाव में पार्लियामेंट के भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को एक तरफ खड़ा कर दिया। उसका नतीजा उसने देख लिया कि नरेंद्र मोदी को खुद जाना पड़ा आरएसएस के मुखिया से मिलने के लिए, लाल किले की दीवारों से तारीफ करनी पड़ी आरएसएस को विन ओवर करने के लिए। यही बात तो दिग्विजय जी ने कही कि आरएसएस एक मजबूत संगठन है और उनका अपना जो भी तरीक़ाकार हो, लेकिन हरगिज इसका मतलब नहीं है कि आरएसएस से कोई बात सीखी जाएगी। लेकिन सर, मजबूरी की बात यह है कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग से लेकर बाहर तक आप सभी लोगों को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को, मल्लिकार्जुन खड़गे को आरएसएस की बात सुननी पड़ रही है। मीटिंग में आरएसएस की बात हो रही है, आरएसएस की चर्चा हो रही है। कांग्रेस की मजबूरी बन चुकी है। देखिए, कोई मजबूरी नहीं है, आरएसएस की चर्चा नहीं है। दिग्विजय जी ने एक बयान दिया इसलिए चर्चा है, इसके अलावा आरएसएस की कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस का कोई भी नेता कभी आरएसएस की तारीफ नहीं करता है। हद ये है कि सरदार पटेल, जिनको आरएसएस ये मानती, आरएसएस और बीजेपी हमेशा उनके बारे में कहती है सरदार पटेल प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, वो सरदार पटेल आरएसएस के खिलाफ थे। उन्होंने पाबंदी लगाई थी आरएसएस पे। उन्होंने कहा था जब गुरु गोलवालकर मिलने गए थे कि अपने दिल से नफरत निकालिए,
तब मेरे पास आइए, मैं आरएसएस पे पाबंदी हटाऊंगा। सर, सीरीज ऑफ कांग्रेस लीडर अपने अपने तरीके से दिग्विजय सिंह के समर्थन में खड़े दिखे। सलमान खुर्शीद साहब ने तो यहां तक कहा कि अगर सीखने लायक, टीएस सिंहदेव ने, अगर सीखने लायक रावण में कुछ था तो रावण की पूजा नहीं होती है। रावण आदर्श नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीखने लायक था तो लोग कहते हैं रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो जहां सीखने लायक कोई चीज है उससे हमें सीखनी चाहिए। ये बहस तो है कांग्रेस के अंदर की, संघ के अंदर जो ताकत है उससे हमें सीखनी चाहिए। नहीं, देखिए, अगर कोई चीज मजबूत है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी मजबूती से हम कुछ सीखेंगे। कांग्रेस आरएसएस से ज्यादा ताकतवर नहीं है। कांग्रेस ने 55 साल से ज्यादा देश में हुकूमत की है। कांग्रेस का संगठन बेपनाह मजबूत रहा है। आरएसएस का संगठन उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो जो संगठन खुद मजबूत रहा हो वो दूसरे से क्यों सीखेगा? ये कह सकते हैं कि हम कांग्रेस के इतिहास से सीखें और अपनी पार्टी को इतना ही मजबूत करें जितनी हमारी पार्टी पहले रही है। लेकिन अब इंद्रेश कुमार ने जो अलकायदा से तुलना की गई संघ की, उस पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के कुछ नेता आरएसएस की अनुशासन, देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका देखा, उन्होंने तारीफ की और एक तारीफ महज इतना बड़ा फासला पैदा किया कि कांग्रेस दो खेमे में बट गई है। देखिए, वो गलत कह रहे हैं। किसी ने आरएसएस की तारीफ नहीं की है। और जहां तक सवाल इस बार उनको गलत फहमी है, खुश फहमी है कि आरएसएस की तारीफ की है किसी ने। आदमी ताकतवर हो, सब कहेंगे कि हाँ भाई ताकतवर है, लेकिन अगर वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है। आरएसएस अगर नफरत फैलाती है तो उसकी तारीफ कैसे की जा सकती है? उसका संगठन देश के लिए खतरनाक है। अगर वो मजबूत होता जा रहा है तो और खतरा पैदा होता जा रहा है। फायदा तो नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि भाई फिल्म शोले में आपने गब्बर सिंह का किरदार देखा होगा। मां अपने बच्चे को कहती थी सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये डर और खौफ था गब्बर सिंह का। तो कोई आरएसएस को गब्बर सिंह कह रहा है, कोई आरएसएस को अलकायदा कह रहा है। देखिए, कोई किसी से मुकाबला करे ना करे वो एक अलहदा चीज है, लेकिन अलकायदा भी नफरत फैलाती है। अलकायदा पूरी दुनिया के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है। आतंकवादी संगठन है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो चर्च के अंदर बजरंग दल के लोगों ने घुस के वहां पे तोड़ फोड़ की है, ये जो मस्जिद और चर्च के सामने बैठ के विश्व हिंदू परिषद के लोग 40वां पढ़ते हैं, क्या ये इनको आप क्या कहेंगे? पता तो चले कि टेररिज्म की परिभाषा क्या है। आप नोएडा के अंदर अखलाक को मार दिया गया, लिंचिंग कर दी गई, गाय के बदले इंसानों को मारा जाता है, मस्जिद में घुस के मौलवियों की दाढ़ी पकड़ के उनको मारा जाता है। ये क्या है? सब कुछ क्या परिभाषा है आतंकवादी की? इसके लिए खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस को तय करना चाहिए कि आतंकवादी की क्या परिभाषा है। आरएसएस ने कभी कंडम किया इन सब चीजों को? विश्व हिंदू परिषद क्या आरएसएस से मुंसलिक नहीं है? क्या बजरंग दल उनका एक हिस्सा नहीं है? पूरे यूपी कैफे में जो धावा बोला उसमें एक पार्टी थी, हिंदू दोस्तों की पार्टी थी, इसमें 2 मुस्लिम युवक भी आए थे। लव जिहाद के हवाले से बजरंग दल ने वहां 2 मुस्लिम जो शरीक हुए थे उस पार्टी में, उसके साथ मारपिटाई की है। घुस के मारपिटाई की। और वो जो लड़की वहां मौजूद थी वो कहती रह गई कि ये मेरा बर्थडे है। और वहां पे सिर्फ 2 मुस्लिम लड़के नहीं थे, वहां पे 10-12 लड़के थे। क्या ये मुमकिन है कि 10-12 लड़कों की मौजूदगी में 2 ही लड़के लव जिहाद करेंगे? क्या ये आतंकी हमला नहीं है? क्या आपने जाके, हम पहलगाम के अंदर कहते हैं, कंडम करते कि पूछ के मारा कौन हिंदू है, यही काम तो इन्होंने किया है कि कौन मुसलमान है। जो मुसलमान है उन्हें अलग ले गया, उनकी पिटाई की। क्या ये आतंकी हमला नहीं था? ये आतंक है। कल तक जो साथ था वो बगावती है। और हुमायूं कबीर ने, टीएमसी सांसद जो अभिषेक बनर्जी है, उन्होंने कहा था हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हुमायूं कबीर वो पॉलिटिशियन है जो धर्म की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद बनाना पॉलिटिशियन का काम नहीं है। हुमायूं कबीर ने पलटवार किया है, ये हार की बौखलाहट है और एक ही एजेंडा हुमायूं कबीर का है, सत्ता से ममता बनर्जी को बाहर करना।
देखिए, अब हुमायूं कबीर साहब की अपनी राजनीति है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये बंगाल की पॉलिटिक्स है, इससे कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखिए केरला में कांग्रेस के कारण मौजूदा सरकार जो लेफ्ट की है वो कह रही है बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी तिरुवनंतपुरम में केरला जैसे राज्य में अपना पहला मेयर बना लिया। क्या केरला में कांग्रेस की वजह से बीजेपी आगे बढ़ रही है? देखिए, सीपीएम का ये क्लेम बेबुनियाद है। कांग्रेस पार्टी की वजह से बीजेपी क्यों स्ट्रांग होगी? सरकार आपकी है, दूसरा टर्म आपका है। बीजेपी अगर ताकतवर हो रही है तो आपकी वजह से हो रही है। कांग्रेस तो अपोजिशन के अंदर है, केरला के अंदर। केरला में कांग्रेस की वजह से बीजेपी कभी मजबूत नहीं हो सकती। जो लोग सत्ता में हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सर, मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि 100 साल पहले अरविंद ने एक घोषणा की थी कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा और यह ईश्वर की इच्छा है और हिंदू राष्ट्र का उदय, सनातन धर्म का उदय है और हिंदू राष्ट्र का उदय है और ये प्रयास नहीं रुकेगा। देखिए, अब उनका यही बयान जो है मोहन भागवत जी का, क्या ये देश के हित के अंदर है? इस देश के अंदर 20% अकलियतें रहती हैं, यहाँ पारसी रहते हैं, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे सिख रहते हैं, जैन कम्युनिटी रहती है। क्या इस तरीके की बात देश के संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप इस तरीके के बयानात दें? आप तो संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं और आपकी सरकार है, बीजेपी आपका एक हिस्सा है। इस पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? आप संविधान के हवाले से बात रख रहे हैं, वो लोगों के मनोभावना के हिसाब से बात रख रहे हैं कि भाई अगर दुनिया में अलग अलग राष्ट्र धार्मिक पहचान के साथ है तो भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। देखिए, देश के अंदर आज भी 80% आबादी हिंदू कम्युनिटी की है। अटल जी का बयान पढ़िए, अटल जी भी आरएसएस में थे। अटल जी ने कहा कि ये देश हिंदुओं की वजह से सेकुलर नहीं है। इस देश की धरती, इस देश की मिट्टी की खासियत है कि यह देश सेकुलर रहेगा। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता वो भी हिंदू है। उन्होंने कहा कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर सब अलग-अलग धर्म को मानते हैं लेकिन सब हिंदू हैं, लेकिन कोई भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता है। उनका इंटरव्यू है, मोहन भागवत जी को देख लेना चाहिए। तो जो आदमी संविधान के खिलाफ बोल रहा है और ये कहे कि देश की जनता ये बात मानती है, कितने % वोट पड़ा है बीजेपी को? 37% वोट पड़ा है। तो देश के अंदर 60% से ज्यादा लोग तो आपके खिलाफ हैं। तो आप कैसे कह देंगे कि ये लोगों के दिलों की बात वो कर रहे हैं? वो ना लोगों के दिलों की बात कर रहे हैं और ना संविधान की बात कर रहे हैं।